साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो अगर आपके पास एक वैलिड जीआरएफ है और अभी तक आपने पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो उसी के क्रम में आपकी 2 डीबीटी की बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट, जिसमें आपका इंस्टीट्यूट ऑफ द लाइफ साइंस, जो कि बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट फॉर पोजीशन फॉर जीआरएफ यानी कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए आज की तारीख में ही आपका नोटिस जो है आपका पब्लिश किया गया है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिसेंट इंस्टीट्यूट है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे नेचर इंडेक्स की रैंकिंग में पहला स्थान ये रखता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त ये आपकी इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपका आउट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंस्टीट्यूट जो कि आपकी डीबीटी की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे भी आप विजिट करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम का यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दोनों ही इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन के बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या यहाँ पे मुख्य बातें बताई गई हैं, और देन फिर मैं चर्चा करूँगा किस तरीके से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम ब्रिक आईएलएस की बात करते हैं, जो कि आपके भुवनेश्वर में स्थित है, 9/4/2026 की यहाँ पे नोटिफिकेशन है। किस किस चीज़ों पे यहाँ पे कार्य होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जो भी आपकी रिसेंट की एडवांस कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे प्रोसेस है, जो भी यहाँ पे डिजीज बायोलॉजी है, जेनेटिक है, कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया पैरासाइट है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो सारे क्षेत्र में यहाँ पे काम होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर पोजीशंस कितनी अवेलेबल है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। 25 सीट्स अवेलेबल है। किस किस साइंटिस्ट में क्या क्या पोजीशंस है और क्या प्रोजेक्ट है, तो ये बहुत अच्छा डिसेंट काम इन्होंने किया है कि आप उसी हिसाब से पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव साइंटिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको मेल ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनके नाम देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके आप उनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक वैलिड जीआरएफ होना चाहिए। ट्रैक 2 वाले भी स्टूडेंट इसमें आ सकते हैं, बट उससे हमें उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हम मास्टर्स वाले सीएसआईआर या डीबीटी आईसीएमआर वालों को हम डील करते हैं। तो उस हिसाब से आपको बस केवल आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास एक वैलिड जीआरएफ होना चाहिए। बाकी जो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उसमें आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया अप्लाई होता है। इसके अलावा यहाँ पे 3 टियर सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकता है, जिसमें आपका स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स का होगा, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का लगता है कि नंबर जो है कैंडिडेट्स के ज़्यादा है, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, और देन फिर उनको वापस से ब्रिक आईएलएस में आपको फाइनल सेकंड और फाइनल राउंड का जो इंटरव्यू होगा वो आपका ब्रिक आईएलएस में आपको करना होगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें होगी वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका बोला गया है कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो डीएसटी इंस्पायर फेलो है, जो कि ब्रिक आईएलएस पीएचडी प्रोग्राम में सेलेक्ट किए जाएंगे, उनको टेक्निकल इंटरव्यू असिस्टेंट टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट को दिया जाएगा कि आपने पीएचडी प्रोग्राम में डीएसटी तक अपनी फाइल को, मतलब जो भी वहाँ पे प्रपोजल देना होता है, उसमें यहाँ पे असिस्ट किया जाएगा। नो फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द ब्रिक आईएलएस टू डीएसटी फेलो। जब उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, तब वो अपनी रेस्पेक्टिव एजेंसी से अपनी फेलोशिप ले सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा, और ये कुछ आपको डेट दी गई है। तो 10 मई तक आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का आपका 13 मई को आ जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, जो कि आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपको एप्लीकेशन जरूर भरना चाहिए, क्योंकि आपको घर बैठे इंटरव्यू देना है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, देन आपको सेकंड राउंड के लिए आपको आईएलएस भुवनेश्वर जाना पड़ सकता है, जो कि आपका 16 से 18 जून को यहाँ पे कंडक्ट होगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे मेंशन की गई है इस नोटिफिकेशन में, राइट। और इसी तरीके से अगर हम एनआईएबी, अगर आप एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये भी आपकी बहुत ही डिसेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर जो आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड होगी वो आपके आरसीबी से रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इनके पास भी बहुत ही डिसेंट क्षेत्र में यहाँ पे काम होता है। जो भी यहाँ पे कह सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिसर्च बैकग्राउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एप्लीकेशन यहाँ पे भी आपका ऑनलाइन प्रोसीजर होगा। पोर्टल जो है वो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपका ओपन हो चुका है। सिलेक्शन यहाँ पे जो होगा 2 राउंड इंटरव्यू होगा। पहला यहाँ पर भी आपका ऑनलाइन होगा, और सेकंड जो होगा वो आपका पर्टिकुलर आपको यहाँ पे जाना होगा। तो ऑनलाइन इंटरव्यू जो हो सकता है वो 11 और 12 मई को यहाँ पे बोला गया है। और उसके अलावा जब भी सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा वो आपको पर्टिकुलर मेल पे आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका रिसर्च एरियाज क्या-क्या चीज़ों पे यहाँ पे काम होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। मतलब जितने भी मैं कह रहा था ना कि बहुत ही डिसेंट यहाँ पे रिसर्च बैकग्राउंड पे काम होता है। इम्यूनोलॉजी है, ठीक है, होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पर भी आपको यहाँ पे रिसर्च देखने को मिलता है, नैनो टेक्नोलॉजी है, स्टेम सेल्स है। तो जितनी भी आपकी एडवांस बायोलॉजी पे रिसर्च होने की संभावनाएँ बनती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं।
ठीक है? तो मुझे लगता है कि इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके समझने के लिए पर्याप्त रही होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आईएलएस की वेबसाइट पे आएँगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको वन स्टेप प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी तरीके से जब आप इनकी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एनआईएबी का ये पोर्टल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको सिंपल क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस को करना होगा। तो मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, बाकी आप समझदार हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। बाकी अपने हित मित्रों में इसको ज़रूर साझा कीजिएगा अगर आपको ये चीज़ें यूज़फुल लगी हो और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।